नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिल्वरिंग मोटर के बारे में बताऊंगा। बहुत सा फ्रेंड का देखिएगा बहुत कुछ डाउट रहता है। जब आपको दो सिल्वरिंग मोटर दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि कौन सा मोटर हमारा अच्छा है, कौन सा मोटर हमारा खराब है। जैसे इस जगह में एक हमारा 31 किलोवाट का मोटर है, एक हमारा 2.6 किलोवाट का मोटर है। आपको बताना है कि कौन सा मोटर हमारा अच्छा है, कौन सा मोटर हमारा खराब है। कौन सा सिल्वरिंग मोटर का रोटर शॉर्ट हो गया है, कौन सा सिल्वरिंग मोटर का रोटर शॉर्ट नहीं हुआ है। इसके लिए जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो जो चेकिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के अंदर में सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से मैं बताऊंगा, कोई भी इंटरव्यू दीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। पहले दोस्तों, चाहे आपका 31 किलोवाट का मोटर रहे या 2.6 किलोवाट का मोटर रहे, पहले आपको कौन सा चेकिंग करना है कि ये जो हमारा 31 किलोवाट का है या 2.6 किलोवाट का है, मोटर हमारा बॉडी है या नहीं है। इसके लिए हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, मेगर से चेक करते हैं। और जो आपका डिजिटल टाइप का मेगर रहता है या एनालॉग टाइप का मेगर रहता है, दोनों से ही बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अभी ये जो दो हमारा मोटर टर्मिनल है, देखिएगा कोई भी मोटर टर्मिनल रहे, चार कोना में आपका 4 गो स्क्रू रहता है, ठीक है। और जब आप चारों स्क्रू खोल देते हैं उसके बाद तो आपको चेक करना है। लेकिन जो आपका चाहे डिजिटल टाइप का मेगर रहे या एनालॉग टाइप का मेगर रहे, इसमें हम लोगों को 2 गो लीड लगाना पड़ता है। एक लीड हमारा लाइन का रहता है, एक लीड हमारा अर्थ का रहता है। तो जो आपका अर्थ वाला लीड है, इसको आपको क्या करना है, जो आपको स्क्रू खोले हैं इस जगह में आपको स्क्रू में अंदर में देखिएगा छोटा सा होला रहता है, उसमें लगाना है। उसके बाद ये जो लाइन वाला लीड है ये इस जगह में आपको लगाना है, मतलब दूसरा स्क्रू वाला होला में। उसके बाद आपको देखना है कि चाहे डिजिटल टाइप का मेगर रहे या आपका एनालॉग टाइप का मेगर रहे, हमारा जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, जो आपका ये मोटर टर्मिनल है, जितना सारा हम लोगों को मोटर मिलता है, देखिएगा मोटर आपका पूरा पेंट किया हुआ रहता है। तो कभी कभी हम लोग को मोटर का बॉडी को घिस के चेक करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस स्क्रू के पास चेक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपका ज़्यादा पेंट नहीं रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी जगह से हम लोग चेक करते हैं। मतलब मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और जिस तरह से मैं खुद चेक करता हूँ सेम टू सेम मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जो आप मेगर से चेक कर रहे हैं, इस जगह में आप देख लिए कि मेगर हमारा 0 हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन वाला लीड है, इस लीड को एक बार आपको यू में लगाना है, एक बार वी में लगाना है, एक बार डब्ल्यू में लगाना है। देखना है कि मोटर हमारा बॉडी है या नहीं है। और चाहे आपका 2.6 किलोवाट का मोटर रहे या आपका 31 किलोवाट का मोटर रहे, इसको जब आप चेक करिएगा तो डिजिटल टाइप का मेगर में क्या होता है, 1000 वोल्ट तक का आपका सेटिंग दिया हुआ रहता है। लेकिन जब आप मोटर को चेक कीजिएगा तो 500 वोल्ट में सेटिंग करके आपको चेक करना है। और जो एनालॉग टाइप का मेगर आता है उसमें ऑलरेडी देखिएगा 500 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। और मेगर में हम लोग क्या चेक करते हैं, मेगा ओम्स चेक करते हैं, ये याद रखिएगा। और मेगर से हमारा कौन सा वोल्टेज निकलता है, जब आप ये लाइन और अर्थ वाला लीड में चेक करिएगा तो देखिएगा डीसी वोल्टेज निकलेगा। अभी जब आप मेगर को धीरे धीरे घुमाइएगा तो लगभग आपका 500 के आसपास वोल्टेज आएगा, डीसी वोल्टेज, ठीक है। और इस वोल्टेज को कोई भी मल्टीमीटर से आप आराम से चेक करके देख सकते हैं कि मेगर से हमारा 500 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप चेक करिएगा तो जैसे मेरे पास ये एक मल्टीमीटर है, तो इसमें हमारा 1000 वोल्ट एसी भी है, 1000 वोल्ट डीसी भी है। तो मल्टीमीटर को आपको डीसी वोल्ट में सेटिंग करना है, सेटिंग करने के बाद चेक करना है। और मल्टीमीटर में हमारा 2 गो लीड होता है, एक कॉमन और एक वी और ओम्स लिखा रहता है, जैसे मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लीड में जब आप चेक करिएगा डीसी वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं खुद चेक किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी जब आप
ये यू वी डब्ल्यू में चेक कर लिए, कोई भी बॉडी वगैरह नहीं है, तब आपको समझना है कि स्टेटर का वाइंडिंग हमारा ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम ये जो लाइन वाला लीड है KLM, इस पे भी आपको लगा के देखना है कि हमारा बॉडी बता रहा है या नहीं बता रहा है। और जब आप चेक करिएगा उस टाइम एगो कॉपी और पेन लेके लिख भी लीजिएगा। तब क्या होगा, जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाइएगा, सिर्फ कॉपी और पेन लेके जब थोड़ा सा भी देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज़ याद आ जाएगा कि किस तरह से हम कौन सा मोटर को चेक किए थे। एक 2.6 किलोवाट मोटर को किस तरह से चेक किए थे और एक 31 किलोवाट का मोटर को किस तरह से चेक किए थे। जब आपका ये चेकिंग हो जाएगा, उसके बाद ये जो अर्थ वाला लीड है ये आपको खोल देना है। खोलने के बाद ये जो लाइन वाला लीड है एक बार यू में लगाना है और ये जो दूसरा वाला लीड है इसको वी में लगाना है। मतलब इस जगह में हम लोग जो स्टेटर का वाइंडिंग है इसका कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू देखना है, क्या हमारा कितना बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो देखिएगा जो आपका डिजिटल टाइप का मेगार रहता है, ठीक है, उसमें आप ठीक से देखिएगा तो देखिएगा 0.2 मेगा ओम्स बता रहा है। कोई मान लीजिएगा बड़ा मोटर रहता है, जैसे ये 31 किलोवाट का मोटर है, मैं जब चेक किया था उस टाइम हमको 0.2 मेगा ओम्स मिल रहा था। लेकिन जो आपका 2.6 किलोवाट का मोटर है इसमें दूसरा ही कुछ मिल रहा था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मेगार से तो आप देख लिए कि मोटर हमारा बॉडी नहीं है, अगर बॉडी रहेगा तो उस टाइम आपका 0.00 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका 0.0 हो जाएगा उसी टाइम आपको समझना है कि इस मोटर में हमारा कुछ फॉल्ट है और मोटर किसी भी हाल में आपका बॉडी नहीं बताना चाहिए। और कॉइल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, अगर आपका मेगार के ऊपर कुछ भी डाउट है कि प्रॉपर तरीके से हम ठीक से चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम आपको मल्टीमीटर में चेकिंग करना है। अभी जब आप मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर, जैसे ये जो मल्टीमीटर है ये हमारा ऑटो सिस्टम है, ठीक है। तो इसको आपको सेटिंग करना है। किस में सेटिंग करना है, तो देखिए मैं किलो ओम्स में सेटिंग किया हूँ, ठीक है। और इसमें जो ये पीले वाला बटन है इसको देकर आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 3 गो सिंबल दिया हुआ है, एक आपका कॉन्टिन्यूटी का है, एक आपका डायोड का है, एक आपका किलो ओम्स का है। मतलब जब आप मल्टीमीटर को किलो ओम्स में सेटिंग कर दीजिएगा तो देखिएगा जैसे ही सेट कीजिएगा इस जगह में आपका क्या लिखा आएगा, एम ओम्स। एम ओम्स का मतलब होता है मेगा ओम्स और किलो ओम्स। और जब आप मल्टीमीटर का जो 2 लीड है, ये एक हमारा कॉमन लीड होता है, एक वी और ओम्स लिखा हुआ रहता है सेम टू सेम। ये दोनों लीड को आपको क्या करना है, एक बार आपको यू में एगो लीड लगाना है, एक गो लीड हमारा वी में लगाना है। इसके बाद आपको देखना है कि रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा कितना बता रहा है। उस टाइम भी आप देखिएगा जो मैं 0.2 बता रहा हूँ, एक 31 किलोवाट का मोटर में 0.2 बता रहा है कि नहीं बता रहा है। लेकिन जब आप चेक करिएगा तब आप मल्टीमीटर का जो लीड है इसको अच्छा से पकड़ के रखिएगा, तभी बताएगा। हाथ अगर लूज करिएगा तो ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, इसी तरह होता रहेगा, लेकिन आपको परफेक्ट पता नहीं चलेगा आखिर ये कितना रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा बता रहा है। इसके बाद जब ये चेकिंग हो जाएगा तो ये वाला जो लीड है वी और ओम्स वाला, ये आपको डब्ल्यू वाला में लगाना है। उसके बाद उसका भी कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू देखना है कितना है। और ये जब चेकिंग हो जाएगा उसके बाद आपको रोटर का भी रेजिस्टेंस वैल्यू मल्टीमीटर से आपको चेक करना है। जब आप एक 31 किलोवाट का मोटर है इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करिएगा तो देखिएगा इसका भी रोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू 0.2 ओम्स बता रहा है। तो ये जो हमारा मोटर नेम प्लेट है इस जगह मैं आराम से लिख सकता हूँ स्टार्टर और रोटर का हमारा ओम्स वैल्यू कितना मिला, कौन सा ओम्स वैल्यू ना, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमारा 0.2 है, ठीक है। ये कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू। और शुरू में हम लोग कौन सा चेकिंग किए थे, हम लोग IR वैल्यू चेक किए थे। तो इस जगह में हम लोग को क्या लिखना है, इन्फेडी, ठीक है। और अगर आप इस जगह में OL लिख देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। OL का मतलब होता है ओवरलोड, मतलब मोटर आपका बिल्कुल भी ओके है, मोटर में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो जिस तरह से आप 2.6 किलोवाट को मोटर को चेक कीजिएगा सेम टू सेम आपको 31 किलोवाट का मोटर को भी चेक करना है। जब एक आप 2.6 किलोवाट का मोटर को चेक करिएगा तो आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा कितना बता रहा है, 4.0 ओम्स बता रहा है, ठीक है। और जो आपका रोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू है ये आपका देखिएगा 1.5 ओम्स बता रहा है।
और मल्टीमीटर को आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से मैं बताया हूँ एक बार सेटिंग करके छोड़ देना है किलो ओम्स में, वो ऑटोमेटिक बताएगा। जब आपका बताएगा तो देखिएगा सिर्फ ओम्स वैल्यू बता रहा है, और जब हम लोग एसीआर वगैरह चेक करते हैं तो देखिएगा किलो ओम्स में बता रहा है। डिजिटल टाइप का जो मल्टीमीटर रहता है ऑटो सिस्टम, यही एक सुविधा है कि ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कि आप रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हैं या एसीआर चेक कर रहे हैं, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं। इसके बाद 3 नंबर में हमारा और एक चेकिंग आ जाता है सीरीज लैंप से। तो सीरीज लैंप से इससे पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ कि सीरीज लैंप से हम लोग को चेक किस तरह से करना है। अभी ये सिर्फ आपका मेगार का चेकिंग हो गया और मल्टीमीटर का चेकिंग हो गया और आपका बाल्ब होल्डर जो सीरीज वाला लैंप से हम लोग चेक करते हैं। तो इस जगह में हमारा 3 गो टेस्टिंग हो गया। अभी 3 टेस्टिंग के बाद अभी भी आप कॉन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारा मोटर अच्छा है या ख़राब है। आप सिर्फ इतना ही पता किए हैं कि कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा कितना है, कॉइल का आईआर वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है या नहीं है। अब ये जो आपका मोटर है ये तो आप कंफर्म कर लिए, बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको एक सप्लाई देके भी आपको चेक करना है। कौन सा सप्लाई ना, मोटर में नेम प्लेट में हमारा लिखा हुआ 415 वोल्ट, मतलब हमको 3 फेज देके चेक करना है। और जब आप चेक करिएगा तो एक प्रोटेक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा कि मोटर में अगर कुछ भी फॉल्ट होगा तो हमारा ट्रिप हो जाना चाहिए। इसलिए मैं इस जगह में एक 63 एम्पियर का एमसीबी लगाया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हाई एम्पेयर के इसलिए लगाया हो कि जब हम चालू करेंगे थोड़ा सा हाई एम्पेयर होता है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद आपका थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अभी जो आपका आर वाई और बी सप्लाई है ये आपका स्टेटर में कनेक्शन करना है, और कोई भी मोटर है स्टार्टर में आप देखिएगा यू वी डब्ल्यू आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और जो आपका रोटर का रहता है ये आपका के एल एम लिखा हुआ रहता है। तो आपको एक कनेक्शन करना है, जो आपका यू वी डब्ल्यू है इसमें आपको आर वाई बी तीनों फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है, और जो के एल एम है इसमें आपको कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है शुरू में। किस लिए चेक करना है कि इस जगह में हमारा रोटर वोल्टेज भी लिखा हुआ है 305। तो इसके लिए जो हमारा मोटर नेम प्लेट है इसमें तो हमारा 415 वोल्ट लिखा हुआ है। तो मल्टीमीटर को उस टाइम आपको क्या करना है, सेटिंग करना है, किसमें, एसी वोल्ट में सेटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीमीटर का दोनों लीड है, एक लीड आपको यू में लगाना है, दूसरा लीड आपको वी में लगाना है, और मल्टीमीटर का आपको एसी वोल्ट में सेटिंग करना है। देखना है कि हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है। अगर मान लीजिए उस पीरियड में इनपुट वोल्टेज आपका 420 बता रहा है या 430 बता रहा है, तब क्या होगा, ये जो मोटर का आप रोटर वोल्टेज चेक करिएगा तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा बताएगा, क्योंकि आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है। और जो आपका मोटर नेम प्लेट में लिखा हुआ है 305, इसी के आसपास आपका आना चाहिए। तो जब आप RYB सप्लाई दे दिए हैं, देने के बाद आप MCB को ऑन किए, ऑन करने के बाद आपको मल्टीमीटर को AC वोल्ट में सेटिंग करना है, और जो मल्टीमीटर का 2 गो लीड है ये दोनों लीड आपको एगो ये जो K है और L है इसमें लगा के देखना है कि हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज आपका थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस जगह में देखिएगा 329 बता रहा है या 320 बता रहा है, मतलब जिस हिसाब से आपका इनपुट का जो वोल्टेज है थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये जो रोटर आप चेक कर रहे हैं इस पर भी आपका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा बताएगा। अगर इस जगह में मोटर नेम प्लेट में आपका 415 लिखा हुआ था, इस जगह में आपको 415 मिलेगा, तो आपका रोटर वोल्टेज भी इस जगह में हमारा 305 मिलेगा या 306 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्फर्म हो गया कि रोटर वोल्टेज हमको चेक किस तरह से करना है, चाहे एक 31 किलोवाट का मोटर हो या आपका 2.6 किलोवाट का मोटर हो, कोई भी सिल्वरिंग मोटर रहे, सबका बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें RYB सप्लाई देंगे तो मोटर हमारा जल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मोटर जल जाता तो कभी भी नेम प्लेट में लिखा हुआ नहीं रहता आपका रोटर वोल्टेज। रोटर वोल्टेज इस हिसाब से ही चेक करना है कि एकदम आपका पूरा ऑन करके छोड़ देना नहीं है, मतलब चाहे आप 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट के अंदर में तो चेक हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको चेक भी करना है, चाहे कोई भी सिल्वरिंग मोटर रहे। तो हमारा इस पीरियड में अभी क्या कि कोई भी मोटर का आपका रोटर का वोल्टेज चेक हो गया। अभी आपको ये तो रोटर वोल्टेज चेक हो गया, उसके बाद आपको देखना है कि हमारा और एक डाउट है कि
जो आपका स्लिप-रिंग मोटर है इसका रोटर हमारा शॉर्ट हो गया है या नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, रोटर शॉर्ट होने के बाद भी आपका रोटर वोल्टेज बताता है, ठीक है, ये कभी कभी होता है, हमेशा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी जब आप KLM इसमें आप 3 गो लीड लगाए, मतलब कौन सा, R, Y और B, ये जो मैं एगो कलर देके समझा रहा हूँ, देखिएगा कोई भी केबल रहता है तो केबल में हम लोगों को ज़्यादातर आपका ये RYB कलर मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ड्रम लेना है, ड्रम में आपको नमक घोलना है। एक 31 किलोवाट का मोटर के लिए आप 2 kg नमक घोल दिए हैं और इस जगह में 50 से 60 लीटर आप पानी भी ले लिए हैं। पहले घोल लिए, घोलने के बाद ये जो आप केबल लगाए हैं, केबल को लेकर आना है ड्रम के पास और केबल का जो मुंह है वो आपको बहुत बढ़िया से छील लेना है, जिस तरह मैं छील के रखा हूँ, ठीक है। और ये जो तीनों लीड इसमें एगो आपको लक्कड़ बांधना है और दूसरा कुछ भी नहीं बांधना है, ठीक है। और लक्कड़ बांधने के बाद ये पानी के अंदर में डुबा देना है और डुबाने के बाद ये जो MCB है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखना है कि हमारा जो मोटर है वो धीरे धीरे चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, अगर आप पानी का नीचे तक डुबा के रखिएगा तो तुरंत मोटर का स्पीड ले लेगा। जब ये केबल है इसको थोड़ा सा इस जगह में ऊपर उठा दीजिएगा तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर अंदर कर दीजिएगा तो फिर दोबारा मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल में चेक करते हैं। अभी इस जगह में आपको कुछ भी डाउट नहीं रखना है, किस लिए कि ये जो KLM है इसका कनेक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का DEF में कनेक्शन करते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में DEF नहीं है तो D1, E1, F के साथ कनेक्शन करते हैं। इससे पहले भी देखिएगा जो मैं वीडियो बनाया था आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स का रिपेयर के बारे में भी समझाया हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होना चाहिए उसके बारे में भी बताया हूँ। मैं जिस तरह से वीडियो बनाता हूँ देखिएगा, जितना हो सका आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं जो कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, आप लोग बायोडाटा सेंड करते हैं, मैं इंटरव्यू भी अभी करवा देता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा बायोडाटा आने लगता है, कभी कभी 200, कभी कभी 300 आ जाता है। तो मान लीजिए कि जितना सारा फ्रेंड बायोडाटा सेंड किए हैं आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपके पास कॉल जाएगा तभी आके इंटरव्यू देना है। और जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सेम टू सेम समझाइएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और गलत तरीक़े से समझाइएगा तो इंटरव्यू में कभी भी आप पास नहीं हो गइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 50 से 60 लड़का का इंटरव्यू करवाया हूँ, इसमें से 2 को सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, बाकी कोई भी नहीं हुआ है। सब गलत तरीके से उल्टा पुल्टा बताने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, कभी भी नहीं होगा। अभी इस जगह में आप चेक कर लिए, चेक करने के बाद जो आपका केबल है, केबल को एकदम पूरा ऊपर उठा के बाहर रख देना है। अगर आपको लगता है कि मोटर हमारा घूम रहा है, रनिंग में हम नहीं करेंगे, तो MCB बंद कर लिए, उसके बाद केबल को आप बाहर रख दिए। बाहर रखने के बाद फिर आप MCB को ऑन करिएगा तो जो आपका 31 किलोवाट का मोटर है इसका रोटर एकदम बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। अगर घूम गया है तो आपको समझना है कि इस मोटर का हमारा रोटर शॉर्ट है, यह मोटर हमारा नहीं चलेगा। इसी तरह से आपको कॉन्फर्म करना है। अभी एक जो 2.6 किलोवाट का मोटर है इसमें आपको किस तरह से कॉन्फर्म करना है कि रोटर हमारा शॉर्ट है या नहीं है। अभी जब आप मल्टीमीटर से KLM में जिस तरह से इस जगह में वोल्टेज चेक किए हैं, सेम टू सेम आपको वोल्टेज चेक करना है। कितना वोल्टेज है हमारा, 115। तो 115 वोल्ट तो आपको आना ही चाहिए। इसके जगह में देखिएगा जब आप चेक करिएगा 116 वोल्ट आ रहा है या 118 वोल्ट आ रहा है, तब भी आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब मोटर आपका बिंदास चलेगा, क्योंकि ये जो 31 किलोवाट का मोटर है और 2.6 किलोवाट का मोटर है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में मैं चेक करने के बाद फिटिंग करवाया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और कुछ भी टेंशन लेना जरूरी नहीं है। अभी इस जगह में आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि 2.6 किलोवाट का IR वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यू किस तरह से चेक करना है, और जो नमक पानी से चेक है वो किस तरह से आपको करना है। अभी
जब आप के, एल और एम में एक केबल लगाइएगा जिस तरह से आपका लगा हुआ है, और ये जो नमक पानी है मान लीजिएगा आप गलती से 2 kg दे दिए हैं, ठीक है, और 50 से 60 लीटर आपका पानी भी है, फिर भी आप चेक करिएगा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना आपका मोटर जल जाएगा, मोटर वगैरह जलेगा नहीं। क्या होगा, जब आप मोटर को चालू करिएगा उस टाइम थोड़ा सा स्पीड में चालू होगा, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इस जगह में तो आप रोटर वोल्टेज चेक कर लिए कि हमारा कितना आ रहा है, फिर केबल देके पानी का डब्बा में आप लगा दिए। लगाने के बाद जब आप मोटर को चालू करिएगा तो देखिएगा मोटर आपका घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। लेकिन उससे पहले इस जगह में जो आप 115 वोल्ट या 116 वोल्ट चेक किए हैं, उस टाइम एक चीज़ आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो आपका 2.6 किलोवाट का मोटर है, आपको जब ये जो RYB सप्लाई है ऑन कीजिएगा, ऑन करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घूमने लगता है। उसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हमारा रोटर शॉर्ट हो गया है। आपको थोड़ा सा जो मोटर का शाफ्ट है पैर से थोड़ा सा पकड़ के रख दीजिएगा या हाथ से भी पकड़ के रख दीजिएगा, देखिएगा मोटर और घूमेगा नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा कि हाथ से मत पकड़िएगा, क्या रोटर शॉर्ट रहेगा तो आपका हाथ में लग जाएगा। पैर से पकड़ के रखिएगा तो देखिएगा मोटर आपका घूमना बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा फिर वो धीरे धीरे घूमने लगता है। जब आपका 2.6 किलोवाट का मोटर है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा घूमेगा, लेकिन जो आप नमक पानी से चेक कर रहे हैं, चेकिंग का प्रोसेस आपका सेम है। जब आप नमक पानी से डाल के चेक कर रहे हैं तो आपका फुल स्पीड में मोटर घूम रहा है जब आप RYB सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आप पानी का टैंकी से या पानी का जो डब्बा है इससे केबल निकाल दीजिएगा तो देखिएगा मोटर का जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे घूम रहा है। वो जो धीरे धीरे घूम रहा है उसी को देख के आपको समझना है कि ये जो 2.6 किलोवाट का मोटर है इसका रोटर हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी हमारा फॉल्ट नहीं है। और इसके बाद चाहे आपका 31 किलोवाट का मोटर रहे या 2.6 किलोवाट का मोटर रहे, जो आप कागज़ में रिपोर्ट बनाए हैं वही सेम टू सेम रिपोर्ट एक डायरी में हो या कॉपी में लिख के रखना है। तभी क्या होगा, जब आप कोई भी इंटरव्यू दीजिएगा तो आप आराम से समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं और बहुत सा चीज़ चाहे ड्राइंग हो या ओम्स वैल्यू हो या रेजिस्टेंस वैल्यू हो या IR वैल्यू हो, कॉपी में लिख के रखना पड़ता है। कभी आज नहीं तो कल या कभी ना कभी आपको काम पे जरूर लगेगा। जब आपका सारा चेकिंग हो जाएगा उसके बाद आपको क्लैम्प मीटर लेना है और क्लैम्प मीटर लेके एम्पियर भी चेक करना है कि हमारा स्टेटर में एम्पियर कितना ले रहा है और रोटर में एम्पियर हमारा कितना ले रहा है। तो देखिएगा जो एक 31 किलोवाट का मोटर है इसमें आपका रोटर का एम्पियर रहेगा 1.5 से लेके 2 एम्पियर के आसपास रहेगा, ठीक है। और जो स्टेटर का एम्पियर है यह आपका कितना लेगा, 21, 22 या 23 के आसपास। तो बहुत आसान तरीके से आप चेक करके बता सकते हैं कि एक स्लीवरिंग मोटर चाहे 2.6 किलोवाट का मोटर रहे या 31 किलोवाट का मोटर रहे, इसका कौन कौन सा चेकिंग करना हमारा ज़रूरी है। और जब तक इतना सारा चेकिंग नहीं कीजिएगा आपके अंदर में हमेशा डाउट बना रहेगा और प्रॉपर तरीके से आप समझा नहीं सकते हैं। अभी जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि 21 एम्पियर, 22 एम्पियर, 23 एम्पियर और इस जगह में जो 1.5 एम्पियर, इसका भी एक फार्मूला होता है। इसके ऊपर मैं जो वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा तो और जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।